मैं VDRC की स्थापना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सही टाइम पे सही चीज़ का जानकारी नहीं मिल पाई थी। मैंने तैयारी शुरू किया था 2014 से और मेरी सर्विस लगी 2017 में, मतलब काफ़ी टाइम मैं चला गया। और भी मेरा एज ख़त्म होने वाली थी। मेरा लास्ट एज जो आप जीडी में भर्ती होने के लिए करते हो वो 23 रहता है। तो 23 का मैं शायद लगभग 20 डेज कुछ बाकी होंगे तब मेरे को जॉब लग गया। मतलब मेरा लक था, मैं लग गया, तभी मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। मतलब हारने से कुछ नहीं होता है। हम हारेंगे, फिर समझेंगे, फिर जीतेंगे, लेकिन हार मानकर बैठ जाना ये हारने का पहचान है कि हम पूर्ण रूप से गिव अप कर चुके हैं। तो गिव अप नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गोल को, एम्बिशन को पूरा करना है। आपका गोल और मिशन, आपका गोल और एम्बिशन ही हमारा मिशन है, इसलिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप लोग VDRC को आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, जिसमें यह एक VDRC एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करेगा। लॉन्चिंग पैड मतलब रॉकेट होना जरूरी नहीं है। रॉकेट यदि है तो लॉन्चिंग पैड ही नहीं तो क्या फायदा रॉकेट का। मैं जानता हूं आप सभी रॉकेट हैं, आप सभी रॉकेट, आप में वो क्षमता है किंतु वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया जा रहा है और इसे बेहतरीन समय समय पर और बेहतरीन करने का पूर्ण कोशिश हम लोगों की तरफ से होगा। तो इसलिए VDRC को आप लोग ज्वाइन करें और अपने आसपास में बताएं VDRC क्या है। तो इस लास्ट में हम जैसे कोई बोलता है कामयाबी कैसे मिलता है, कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं सक्सेस कैसे मिलता है? आप लोग तो 10 पास करके आए हैं, 11 पास करके आए हैं, 12 पास करके आते हैं, इवन आप लोग ग्रेजुएशन भी होंगे कोई। तो कामयाबी एनीवन संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के बाद किस प्रकार का संघर्ष? संघर्ष तो बहुत टाइप का होता है। क्या कामयाबी तभी मिलता है जब हम हद को पार कर जाते हैं। जब हम हद को पार कर जाते हैं, हद को पार कैसे हमें पता चलेगा कि हम हद को पार करते हैं? हद को तभी आसपास के सभी लोग जब आपको पागल समझेंगे। तो इसलिए हद को जब आप पार कीजिएगा तो वो पागलपन कहलाएगा और ये सक्सेस के लिए पागलपन जरूरी है। तो इसलिए किसी भी चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हद से पार कर जाना ही पागलपन है। तो इस प्रकार से हम कामयाबी के सफर को पूरा कर सकते हैं। तो और लास्ट में यही कहूंगा, आप आइए हमारा VDRC को ज्वाइन कीजिए, अपने सपनों का साकार कीजिए। हमारा एक ही नारा है हौसला तो कर दिखा। जय हिंद, जय ये थोड़ा मजा आया यार। अनिल सर बोले कि पागलपन जब हद से उधर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि छत तले कूद जाना, ठीक है, वो नहीं कर रहा है कि उल्टा पैर चल रहा है रास्ते में। पागलपन मतलब होता है अपने फील्ड में इतना काम कर जाओ कि जो कोई सोचा नहीं था कि इतना ये बंदा कर जाएगा, उसको कहते हैं पागलपन। पागलपन बहुत तरह का होता है। रास्ते में चल रहे कुत्ते को मारते हुए चल रहे भी पागलपन ही है, ठीक है। तो वो पागलपन नहीं कर रहा है। पागलपन वो करना है कि आप अपने जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतना काम कर जाओ आप कि लोग सोचे कि ये तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, लेकिन आपके लिए आप उसको पॉसिबल कर देते हैं। डिमोटिवेट इंसान होता क्यों पता है? सबसे बड़ा चीज, इंसान डिमोटिवेट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो बाहर से आता है, ठीक है। हवा भरने से थोड़ा सा अगर मोटिवेट हो गया, जैसे ही थोड़ा सा टाइम पता हुआ हवा निकल गया, पूरा सारा मोटिवेशन रह जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, आपका खुद का मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, गधा घोड़ा नहीं बना पाओगे। कोई ऐसा जादूगर है यहाँ पे बना सकता है गधा में घोड़ा? कोई है यहाँ पे? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गधा की जो क्वालिटी है वो गधा कैरेक्टर है और घोड़ा की जो क्वालिटी है घोड़ा कैरेक्टर है। तो वही गधा को फूक फूक के मोटिवेट कर दिया कि नहीं तू घोड़ा बन जाएगा भाई, तू घोड़ा बनेगा, तो बन पाएगा नहीं घोड़ा।
नहीं बन पाएगा। तो सेम चीज मोटिवेशन का है कि अपने अंदर वो चीज देखो कि मुझे क्यों करना है। क्यों का क्वेश्चन तुमको अगर मिल जाएगा तो तुम लाइफ का जब अंत होगा, तुम्हारा जब मर जाओगे ना, तो भी तुम डिमोटिवेट नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पास क्यों का आंसर है कि मुझे क्यों करना है। अगर क्यों का तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि 21 से ऊपर 22 हो जाएगा, 23, 24, 25 से करते करते जीवन कट ही जाएगा। रात में सबका कट रहा है, हम लोगों का भी कट रहा है, तुम्हारा भी कट ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचो कि डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। अगर डिमोटिवेट होने का पता फायदा क्या होता है, तुम डिमोटिवेट हो गए, सामने वाला मोटिवेट हो गया, तुम्हारा पोस्ट आ गया हो। तो हमेशा सोचो जब दौड़ोगे ना 1 लाख मीटर दौड़ोगे ना तो 99,000 जो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है, जो बाकी का जो बच जाता है ना वही सक्सेस पाता है। तो सोच लो कहाँ डिमोटिवेट हो रहा है। अगर डिमोटिवेट वही हो गए 99,000 के अंदर तो भाई आ जाओ बाहर, तुम जो मोटिवेटेड है वो आगे जाएगा। तो हमेशा इसको ध्यान रखना है कि दौड़ना है, जहां तुम छूट रहे हो ना दौड़ते दौड़ते, याद रखो तुम्हारे साथ हजारों लोग भी छूट रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सा पेशेंस, जैसे कि जब दौड़ते हो, यहाँ पर कौन फिजिकल ट्रेनिंग करता है यहाँ पर, तब सुबह सुबह दौड़ने वाला, सपोज मान लो कि 5,000 किलोमीटर, सॉरी 5,000 बोले, 5,000 दौड़ नहीं पाएगा कोई 5,000 मीटर होता है ना, 5 किलोमीटर का दौड़ है, ठीक है। दौड़ में क्या होता है, दौड़ोगे ना शुरू में तो मान लो 4 किलोमीटर दौड़ लिए, ठीक है, 4.5 किलोमीटर आता है ना, वहां तक तुम्हारा हालत खराब है, ठीक है, एकदम हालत खराब होती है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दौड़ में भी। तो तुमको लगता है तुम छोड़ दे यार, अब मेरे से नहीं होगा, ठीक है, ये तुमको नहीं लग रहा है, तुम्हारे पीछे सारे लोगों को यही लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, मुझे को छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, टाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर और आगे जाकर नहीं यार छोड़ लेते, अब नहीं हो रहा। और सेम थिंकिंग तुम्हारे पीछे जितना लोग सबका चल रहा है, जो बात छोड़ देता है वही गिर जाता है, लेकिन जो थोड़ा देर संभाल लेता है उसको अच्छा चीज मिलाता है। तो हमेशा मोटिवेट रहने का तरीका याद रखना है कि हम जहाँ स्किप कर रहे हैं, मेरे से लाखों लोग स्किप करने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने वाला इंसान कितना है, 1 या 2 होगा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या मेरे अंदर मोटिवेशन है, तो तुम अकेला इंसान नहीं, इस उम्र सबको होता है, हम अनिल सर है, हम जो भी है, डीमोटिवेशन है पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे, गिर नहीं रहे हो, मतलब रो नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है, दीवार खड़े हो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको यार, ना हंसता ना रोता है, बस खड़ा रहते ही। इंसान हो तो ह्यूमन फीलिंग आएगी, डिमोटिवेट होगे, कुछ देखोगे मोटिवेशन आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, हंसोगे रोओगे, बहुत कुछ होता है ह्यूमन लाइफ में। तो वो नॉर्मल चीज है, ये तुम्हारे संग, ये सबके संग होता है। तो वही चीज है कि इस पर तुम कितना कंट्रोल कर पाते हो। अगर कंट्रोल तुम्हारे इसके ऊपर है तो फिर हमेशा मोटिवेट रहोगे कि हमसे करना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन इनका भी था भाई साहब का, क्या क्वेश्चन था आपका? सर्विस में रहने से चेंजेस क्या होता है? देखो पहली बात ना, सर्विस जब करोगे ना तो मॉल में जाने के बाद सोचना नहीं पड़ता पापा से पैसा मांगना पड़ेगा जूता खरीदने के लिए, पहला बात है। दूसरा बात है ना, कोई गर्लफ्रेंड पैसा मांग लेगी ना तो पापा से, पापा पैसा दे दो, तुम्हारे ले जाना है, सोचोगे अपना अकाउंट है, कार्ड निकाले, पैसा आया, निकल गए। तो जॉब करने के बाद सबसे बड़ा चीज होता है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो चाहे लड़का हो, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस से ये इसका फायदा होता है। तो जॉब करने का सबसे बड़ा चीज है आप सेल्फ डिफेंस बनाते हो, ठीक है। तो आप आओ बीडीआरसी में जुड़ो, जैसे कि वो बोल रही थी कि कहाँ से पता चलेगा, अगर आप पैर नहीं उठाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो चलना सीखोगे नहीं। तो एक स्टेप उठाओ, बीडीआरसी में आओ, आने के बाद आपको गाइडेंस मिलेगा, इसीलिए तो सर है, सब तो बोल रहे हैं। आप जब तक आओगे नहीं जानोगे कैसे, अच्छा है तो कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं है तो कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपया कमा लो, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। कॉन्फिडेंस उसी को आता है जो अपने फील्ड का माहिर खिलाड़ी होता है। माहिर खिलाड़ी क्यों होता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, जिस फील्ड में हो उसका नॉलेज हो, यूनिवर्सल नॉलेज हो, किसी भी चीज का नॉलेज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी डाउट है तो सेकंड से पूछ लो आप। साइड सामने देखो सब, हेलो सब सामने देखो यार। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को हम यहाँ बुलाए हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम सामने से जो भी बोल रहे हैं या जो भी सर बोल रहे हैं उनको लिए आप अच्छे से सुनो। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो लाइफ में बढ़ना कितना मुश्किल है, सबको आगे से पता है। और ये आपको स्कूल में भी सिखा गया, ऑनलाइन क्लास सीखने को मिलता रहेगी। लेकिन जिस इंसान के लाइफ में डिसिप्लिन आ गया वो जल्दी सक्सेस करेगा। तो बहुत मेहनत कर लो, नहीं पता जो भी कुछ कर लो, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, किसी का बात, अगर पापा रोज हमें 4 दिन के बाद ये भाषण जरूर देते हैं, लेकिन उनका बात सटीक रहता है। हम बोलते रोज एक ही बात क्या बोलते हो, लेकिन जब रोज एक ही बात जब बोलते हैं ना, इसका मतलब हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, डर जो रहती है हमारे दिमाग में वो फिक्स रहती है। तो डिसिप्लिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फौज का भी नियम है
डिसिप्लिन बहुत नियम है। आप लोग यहाँ बैठे हो, डिसिप्लिन बनाए रखिए, सर का रिस्पेक्ट करते रहिए, आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ, ठीक है। और बहुत लेट हो गया है आप लोग का, आपके पास टाइम है, सबके पास नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग को डिफेंस से रिलेटेड या कुछ भी आपके अंदर बना पड़ा हो तो आप बोल सकते हो। बाकी आप लोग बता दिया फिजिकल आप लोग के लिए फ्री है, कंपलसरी फ्री है फिजिकली, गर्ल्स को, और गर्ल्स के लिए भी ट्रेनर ला रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑलरेडी गर्ल्स के लिए भी अलग ट्रेनर रहेगा, ऐसा नहीं कि लड़के आपके लिए भी एक लड़की आप लोगों के लिए ट्रेनिंग में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। और रीडर के बारे में तो बता दिया, कोर्स सब्जेक्ट होगा आपके। और आप लोग फिजिकल का एड्रेस आपका ग्राउंड आउट देख लिए, सबको देखे ना ग्राउंड, इस ग्राउंड में आप लोग का फिजिकल होगा, ठीक है। और रिटेन आप लोग पूर्वासा पार्क का नाम जानते हो? नहीं जानते, मैं एक कार्ड बना रहा हूँ अपना, सबको मैं एक कार्ड इशू करवा दूँगा, उसमें एड्रेस प्रॉपर रहे तो आप लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आप लोग, हमारा एक यूट्यूब चैनल है हमारा BDRC बोल के, पता है? हम सब्सक्राइब कर लिए सबने? सबने कर लिया? आप लोग सर कर लिए? तो आप लोग BDRC को सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाने का आप लोग का काम है। हम तो इसे सिर्फ लॉन्च किए, आप लोग का सपोर्ट करेंगे, मस्ट आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मेरा पहला बैच जो भी बनेगा, वहाँ से जो भी बंदे निकलेंगे उसको लाइफ टाइम याद रखें कि इस बंदे ने लाइफ टाइम में सपोर्ट किया। BDRC जो आगे बढ़ रहेगा, आप लोग का योगदान जहन रहेगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल 4 जो भी सक्सेस होंगे उनको यहाँ बैठे हैं। सेमिनार हमेशा मैं करूँगा। सेमिनार ऐसा चीज़ है जो हमेशा लोगों को मोटिवेट करता है। अपने यूट्यूब में खोलते हैं, पगला जाता है क्या करूँ दिमाग में, यूट्यूब खोलते हैं, संदीप महेश्वरी, राजीव, बहुत तरह का यूट्यूब मिलता है ज्ञान देने के लिए, सुनने में मजा आता है 5 मिनट में, फिर भूल जाते हैं, आदत से मजबूर है, ठीक है। सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो ये सब करते हैं। मैं भी ऑलरेडी कर रहा हूँ और आगे का तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ। देखो मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और हमारा यूनिट सर भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी लगे रहिए। और ये BDRC जो है ना, सबके जुबान पे होना चाहिए BRDC। हाँ, आप लोग के लिए एक चीज़ और है, आप लोग को लगेगा टीचर कैसे पढ़ाएगा, तो आप लोग के लिए मैं वीकली आपको सजेशन बॉक्स रखूँगा। सर टीचर ने हमको ऐसा करवा दिया, तो एक एक टीचर आपके पास, टीचर जो है ना सबसे बेहतर टीचर ला रहा हूँ, सब सक्सेस है अपने लाइफ में, वो टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। वो जॉब करते हैं, एक सुनात्मक पोस्टिंग है, वो सीरियल क्रैक किए मोहन सर बोल के, अब वो नाम सुने की नहीं, वो आपको टीचिंग का लेवल बताएंगे, वो आपको एक से एक ट्रिक बताएंगे कैसे हम लोग जल्दी सक्सेस मिल सकता है। मेहनत आपको करना है, हम तो आपको एक टीचर का काम है सर आपको रास्ता बेहतर से बेहतर रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आपको खूबसूरती वाला रास्ता ज़्यादा पसंद होगा, समझे। खूबसूरती रास्ता बहुत मजा आता है देखने में, लेकिन गड्ढा वो सबसे पहले वही मिलता है। तो ये भी रास्ते में पता है, वो काटो भरा तो होगा, लेकिन उसी में चलने को इसकी हम तो चल जाएगा सारा कारोबार तो हमारा अमित सही देखेंगे। तो इनको जो भी है उनका सपोर्ट कीजिए। ये जो भी बोलते हैं डिसिप्लिन, मैं एक चीज चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा लाइफ में आपको, फन कीजिए। हम भी करते हैं फन, क्या नहीं करते, हम भी तो ज्ञान को थोड़ी दी है, सब कीजिए, लेकिन साथ में अपने मंजिल को पाइए, भटकिए मत। जरूरी है आज के डेट में, हमारा देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं। इकोनॉमिक्स से सिर्फ बोलते रहो तो देश ये करेगा वो करेगा, देश को बढ़ाएगा कौन, है ना। तो आप लोग योगदान दोगे तो देश बढ़ेगा। हम सिर्फ न्यूज सुन के कितना बड़ा बड़ा बात देखते हैं, यार मोदी ये कर देता, यार ये कैसा कर दिया, ये करता तो सही होता, यार देना आसान है ना। तो हम यंग जनरेशन है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वो भी इंडियन है, हम भी इंडियन है, हम भी भारत में रहते, वो भी रहते हैं, वो कैसे संघर्ष करके पढ़े। अपने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए। आप तरक्की करोगे, आपका घर वाला तरक्की होगा, आपका घर तरीका देश तरक्की होगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी जो भी आपको फीस वगैरह के अगर डाउट है कि सर ऐसा प्रॉब्लम हो, पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर आप देख लो 99032, ठीक है, 69625। इसमें आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है इसका व्हाट्सएप कीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे बीच आएंगे राजा सर, जो कि फिजिकल के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हम राजा सर को बुलाना चाहेंगे। राजा सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम राजा साहू है और मैं सरोवर एथलेटिक सेंटर में प्रैक्टिस करते थे। मैं एथलीट हूँ
और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा शेखर सर को, जिन्होंने मुझे एज ए ट्रेनर BDRC में चुना है। धन्यवाद शेखर सर। और आप सभी को उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं BDRC नाम में ही है, बंगाल डिफेंस रिसर्च सेंटर। तो इसमें मेनली फोकस किया गया है डिफेंस पे। तो डिफेंस में जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अभी पहले फिजिकल से ही चल जाता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल का सभी अप्रॉक्स सभी एग्जाम में फिजिकल के साथ साथ रिटन भी दिया गया है। रिटन भी आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो मेनली मैं यहाँ पे फिजिकली आप लोग को ट्रेनिंग करवाऊंगा, और हमारे बहुत सारे जो अभी सेना में कार्यरत हैं, जैसे शेखर सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, तो वो लोग समय समय पर आप लोग को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। और हम अभिमन्यु सर यहाँ पे बैठे हुए थे, मेनली उनको मैंने ही ट्रेनिंग दिया है। हाँ, तो उन लोगों का मैंने संघर्ष देखा है। वो बंदा जो थे बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। बाकी जो भी बोलेंगे डायरेक्टर साहब बोल देंगे। आशीष रॉय जो मेरा भाई है, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो एक कैरेट चैंपियन रह चुके हैं और उनका 3rd ब्लैक बेल्ट हो चुका है, वो भी कैरेट चैंपियन है। उनका स्क्रीन पे शो कराइए। ये आपका दूसरा ट्रेनर है, समझे? हाँ, देख रहे हैं ना? तो ये आप लोग का दूसरा ट्रेनर है। ये ऑलरेडी चैंपियन रह चुके, हम लोग देख चुके किस तरह लड़ रहे हैं। तो ये आप लोग को दूसरा ट्रेनर है, साथ में राजा सर के साथ कराएंगे। समझ गए आप लोग? तो इनके बारे में क्या बोलना है तो खुद आके बोलेंगे। तो आशीष गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग तो आधे से बेसी तो मेरे को जानते ही होंगे, फिर बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम आशीष रॉय है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी कैरेटे सीखा हुआ हूँ, और कुछ बच्चे लोग हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी किए हुए भी हैं, सिखाए हुए भी हैं। तो इन लोग को अच्छा से पता है कि मेरा ट्रेनिंग कैसा होता है। तो ट्रेनिंग तो मैं दूंगा ही, राजा सर तो देंगे ही, साथ में मैं भी ट्रेनिंग दूंगा और आप लोग देखेंगे क्या। लेकिन ये है कि जो मेरे को यहाँ से रिजल्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई ज्वाइन करें, ठीक है। BDRC में आप लोग ज्वाइन करें, मैं चाहता हूँ। और यहाँ से इतना कंफर्मेशन आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि यहाँ से कोई सक्सेस होकर निकले, क्योंकि आप लोग मेनली हम लोग का मोटिव ये खोलने का कि यहाँ से कोई बच्चा सक्सेस हो। ये नहीं कि जो जस्ट वैसे आए पढ़े और निकले, वो नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। टीचर लोग तो मेहनत करेंगे ही, साथ में आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर अगर 50% अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो आप लोग को भी 50 देना पड़ेगा। 50 नहीं, आप लोग 100 देना पड़ेगा। तो यही है कि जो आप लोग जो भी ट्रेनिंग, जो रिटेन, फिजिकल जो भी करवाएंगे, तो उसमें आप लोग को पूरा इन्वॉल्व होना है, अच्छा तरीके से होना है। और अनिल सर तो और हैं, और भी हमारे साथ अमित सर, ये लोग भी हैं। तो वो लोग आए नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ड्यूटी में है, तो वो लोग आए नहीं है। तो आप लोग तो ऑलरेडी शेखर सर और अभिमन्यु सर को देख लिए, वो दोनों हैं। और ये दोनों ये है कि ये लोग ड्यूटी में हैं, तो ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे। ये नहीं कि जो सिर्फ दिखा दिए आ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लोग छुट्टी होंगे वो लोग आएंगे और आप लोगों के साथ मीट करेंगे, और आप लोग को भी अपना एक्सपीरियंस पूरा करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गोल को, एम्बिशन को पूरा करना है। आपका गोल और मिशन, आपका गोल और एम्बिशन ही हमारा मिशन है, इसलिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। देखो अनिल सर कितना मोटिवेट कर रहे हैं। देखो हम ना एक चीज गारंटी से बोल सकते हैं, यहाँ जितना बैठा हुआ है सबका सब हिंदी मीडियम वाला है, सही है ना? नहीं है? अरे हाँ भी बोलते हो, हाँ ना भी बोलते हो ना यार, कुछ तो बोलो यार। सब हिंदी मीडियम का है ना? गारंटी का सर पता है हमको, इससे पता क्यों चला सारा हिंदी मीडियम का है? दो चीज होता है, एक चेहरे पर निराशा और एक अंडर कॉन्फिडेंस। ये दो चीज हिंदी मीडियम वाला ले घूमता है, खदानियत है वो, कहीं भी जाएगा लेके जाएगा उसको, ठीक है। और सक्सेस रेशियो हिंदी मीडियम का कम इसीलिए होता है। बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे ना, यूपीएससी जाओगे, बड़ा एग्जाम है, बीपीएससी में जाओगे, सीजीएल में जाओगे, मैक्सिमम को कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे। पता है इसका वजह क्या है? दो चीज ना वो कपड़े में डाल देते हैं। एक तो सब आते नहीं है किससे भी, और दूसरा वो निराश नहीं रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट। उनको कहा बोले उल्टा बोलेगा ना, गलत ही बोल रहा, बोलेगा ना दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट,
यू भी टीच मी, सीधा बोलेगा वो, भले वो उतना पढ़ा रहा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब समझ लो बंदा हिंदी मीडियम का है, तो सरकारी स्कूल का उठ के आया है, और सबसे बड़ा गलती ये है तुम लोगों का। अगर लाइफ में जो भी करो ना कॉन्फिडेंस से करो, अगर गलत भी कर रहे हो ना इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, सामने कंफ्यूज है इसका सही बोल रहा है क्या ये क्वालिटी है तुम लोगों में। अगर किसी के अंदर एक क्वालिटी आ जाता है तो उसके सक्सेस होने में कोई टाइम नहीं लगता है। जिससे सक्सेस होने में कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि सर बता रहे थे लड़कियों को लेकर, ये कुछ लड़कियां बैठी हुई है, लड़कियों का जॉब पाना अभी इतना आसान है ना कि लड़कियों का मतलब लड़कों के लिए इतना खुदरा है ना, लड़कियों के लिए बस ऐसे पकड़ चल जाती हो। मेरे साथ हुआ है, ऐसे मैं लड़की तो हूँ नहीं, मतलब मेरे साथ क्या मेरे दोस्तों के साथ हुआ ये है कि मेरे एक दोस्त थी, हम लोग साथ में ग्रेजुएट किए थे, वो जीडी का फॉर्म भर दी, 90 थी जीडी का फॉर्म भर दी, और ऐसे ही एग्जाम करके चली गई, सो के उठी एग्जाम चली गई, एग्जाम के लिए पढ़ा था उसका। और वहां जाने के बाद क्या हुआ, रिटर्न देकर आई था, बोले क्या हुआ तेरा, बोली अरे अच्छा नहीं हुआ है, क्या बताए, हिंदी मीडियम ऐसे होता है, ठीक है। अचानक फोन कर रही है, अरे पंकज वो मेरा क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मतलब क्या, बोली ऐसे ही मतलब क्या बोली एकदम, मतलब नहीं कोई वही नहीं है कि हाँ वो क्लियर हो गया है, नंबर थोड़ा कम है, ठीक है आगे क्या करेगी, सोचे तो नहीं है ज्वाइन करने का, फिजिकल का डेट आ गया है, फिजिकल डेट आ गया मतलब जाएगी, देखते हैं पापा से बात करते हैं, फिजिकल 2 दिन पहले पढ़ाता है, सुनो पंकज चलोगे मेरे साथ फिजिकल देने जाना है, अगर तू तो बोले तो नहीं जाएंगे, तो यार हो गया तो दे आते हैं, क्या दिक्कत है। फिजिकल गई, फिजिकल दे दी, दौड़ ली, उसके बाद मेडिकल उसका हुआ, मेडिकल उसका दांत का मेडिकल हो गया था, तो बोले देखो ना उसके बाद होने वाला है नहीं, दांत का मेडिकल हो गया है, हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल के लिए फिर गई, हो गया मेडिकल, बोले हाँ हो गया, अच्छा लेकिन छोड़ के बोलती है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो ज्वाइन करेगी, सोचते मतलब वो लड़की भी 1.5 साल से अलवर में राजस्थान में ट्रेनिंग कर रही है, बताओ। तो लड़कियों को जॉब पाना मतलब बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा तुम लोग मगर घर से बाहर पैर रखोगे ना कदम, तो गवर्नमेंट है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो आप लोगों के हेल्प के लिए अच्छा है, तो एटलीस्ट ट्रस्ट करो। लड़कों का तो भाई पकड़ना पड़ेगा तुम लोग को यार, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि बीआरटीसी जो यहाँ पे है इसका फायदा उठाओ, और जिम्मेदारी है कैसे बीआरटीसी को आगे बढ़े और एक एक बच्चों को इसका जानकारी प्राप्त हो।